और क्योंकि उसमें रिजेक्शन रेशियो भी बहुत ज्यादा है। देखिए इस वक्त अगर जो कंट्री वीजा दे रहे हैं वो सारे कर रहे हैं। इस तरह अगर वीजे मिलते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा ही इस तरफ जाएगा कि मुझे वीजा मिल जाए, और जो मेरे मुताबिक बात करेगा वही मेरा कंसल्टेंट है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना। आज मेरी चलो प्रोफाइल नहीं भी बन रही तो आप मेरे कोई बैन लगवाएंगे या मेरा रिफ्यूजल करवाएंगे, तो कल जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो फिर अप्लाई कैसे करेंगे? तो दोनों सूरतों के अंदर आपका ही नुकसान है। एनएक्स कंसल्टेंट्स जो है वो सर स्टूडेंट वीजा क्यों करता है, इसकी रीजन ये है कि भाई स्टूडेंट वीजा ही लग रहा है, इसलिए हम स्टूडेंट वीजा को प्रमोट करते हैं। अदर वीजाज लाइक विजिट वीजाज, अब उसके लिए देखें कि प्रोफाइल मैटर करती है कि जो विजिट वीजा अप्लाई कर रहा है उसकी प्रोफाइल क्या है, वो किस वीजा के ऊपर जाना चाह रहा है, तो वो एक बिल्कुल एक अलग सेक्टर बन जाता है। हम उसको प्रमोट नहीं करते, ठीक है। और क्योंकि उसमें रिजेक्शन रेशियो भी बहुत ज्यादा है तो हम वो अफोर्ड नहीं करते। सेकेंडली इसी तरह इमिग्रेशन, अब जो स्किल माइग्रेशन है या बिजनेस इमिग्रेशन है उसके लिए भी ये देखना पड़ता है जो कैंडिडेट है क्या वो इस काबिल है, तो वो भी एक बड़ी निश मार्केट बन जाती है। और हर कोई जो है वो इमिग्रेशन को के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो दिस इज द रीजन कि हम उसको भी इंटरटेन नहीं करते। तो हमारे पास जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा ही है और उसी को हम प्रमोट करते हैं। और इसमें यह है कि अगर स्टूडेंट की प्रोफाइल किसी भी बेस पे है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इंटरमीडिएट, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, गैप वाला स्टूडेंट, तो वो सारे के सारे ही इंटरटेन हो जाते हैं अगर वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। तो दिस इज द रीजन, एक तो वीज़ा रेशो और सेकेंडली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको इंटरटेन करते हैं और बहुत ज्यादा स्टडी डेस्टिनेशन को इसलिए नहीं लेते कि वीजा रेशो की वजह से। अब देखें इस वक्त अगर जो कंट्री वीजा दे रहे हैं वो सारे कर रहे हैं, और क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है कि उसकी प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से हम उसको बेहतरीन गाइडेंस देते हैं। हमारा पर्पज सिर्फ एक है कि आप जिस काम के लिए हमारे पास आए हैं वो आपका हो जाए, और अगर सिर्फ प्रोसेस ही करना है तो प्रोसेस करने के लिए आप जो मर्जी करना है। मुझे तो नहीं पता कौन ये ऐसे बात करते हैं, लेकिन ये है कि वीजा पूरे पाकिस्तान में ना फिर हर बंदा चाहता है वीजा लग जाए। और जो छोटा सा बच्चा है ना जिसको पता भी नहीं है अभी दुनिया का, उसके पेरेंट्स भी सोच रहे होते हैं कि अगर पूरी फैमिली की इमिग्रेशन हो जाए तो क्या बात है, या दूसरे किसी कंट्री में सेटल हो जाए। पाकिस्तान में बरखर कम लोग ही रहना चाह रहे हैं। तो इस तरह अगर वीजे मिलते हैं तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा ही इस तरफ जाए कि मुझे वीजा मिल जाए, ठीक है। इवन अगर कोई बिजनेसमैन है, बड़ा सेटल्ड है इधर, वो भी कहता है कि मेरे पास डबल नेशनैलिटी होनी चाहिए फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी हो जाती है, वो क्या सिक्योर फील करता है कि मेरे पास अब सेकंड पासपोर्ट है। तो अब फिर सारे चले क्यों नहीं जाते यहाँ से, ठीक है। कुछ मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो देखे हैं मैंने कि ये पासपोर्ट बना लें बस तो वीजा लग जाएगा आपका। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें चाहिए, वो कोई अंधे बैठे हुए हैं एम्बेसी वाले की जी वो वीजा लेके बैठे हुए हैं आपके लिए। मुझे तो 17 साल में ना ऐसी कुछ स्टैम्प मिली है अभी तक तो जो मैं पास रख लूँ, ठीक है। हम लोग अपना वीजा जब अप्लाई करते हैं तो हमें भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, किसको विजिट मिलना है, क्या पर्पज है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको वीजा क्यों दे भाई, ठीक है। इन चीजों को भी फोकस करना चाहिए। जब आप अपनी एक जमा पूंजी दे देते हैं किसी को बातों में आगे, तो फिर आप परेशान बैठे होते हैं और वो फिर लेसन आपको उस वक्त मिलता है। उससे पहले आप अगर थोड़ी सी जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर लें किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, किसी रिनाउंड कंसल्टेंट से जो कि वाकई ही इस फील्ड में पुराना है और आपको गाइड कर सकता है, आप उसको फॉलो करें। इस वक्त तो बड़ा आपके पास अच्छा मीडियम अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, तो आप शॉर्टकट ना लें और ना अपने वो इतने इतने ख्वाब से जाएं आंखों में कि जी मुझे बस ये बाहर जाना है और जो मेरे मुताबिक बात करेगा वही मेरा कंसल्टेंट है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो यही एक चीज है मेरी समझ से बाहर है कि वो किस बेस पे लोग ऐसे कह देते हैं। इवन अगर आपको कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के भी लगा रहा है तो आपको उसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई मेरी प्रोफाइल है, आज मेरी चलो प्रोफाइल नहीं भी बन रही तो आप मेरे कोई बैन लगवाएंगे या मेरा रिफ्यूजल करवाएंगे, तो कल जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई कैसे करेंगे? तो आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ आए, जो भी वीजा आपने लेना है उसकी पहले इंफॉर्मेशन गैदर करें और उसकी एलिजिबिलिटी को मीट करें काइंडली। टर्न बेस का यही मतलब है ना कि वीजा लग गया तो पैसे दे देंगे हम, ठीक है। अगर वीजा स्टैंप नहीं होता तो
आपका नुकसान, मेरा नुकसान आप जो बियर करें, तो इसमें कंसल्टेंट जो है उसकी मौजें हैं भाई, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो कंसल्टेंट है, क्योंकि वो उसके पास नॉलेज है, ठीक है, क्लाइंट को इस चीज का इल्म नहीं है, तो कंसल्टेंट विन विन सिचुएशन पे होता है, और वो उसी कैंडिडेट को लेगा जिसका उसको पता होगा कि इसका वीजा स्टैंप हो जाएगा, या फिर वो बल्क में एप्लीकेशन उठा लेगा कि चलो यार एक का तो लगेगा ना वीजा। तो दोनों सूरतों के अंदर आपका ही नुकसान है। आप काइंडली ये डन बेस और इन चीजों पे ना जाएं। आप एक अच्छे कंसल्टेंट का, कैरियर काउंसलर का इंतखाब करें, और उससे अपनी जो गाइडेंस लें, उसकी जो माकूल फी बनती है उसको पे करें, ठीक है। और इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है ना। कोई आपकी खातिर क्यों लॉस बियर करेगा, ठीक है। आप अपना पासपोर्ट पकड़ा देते हैं किसी को, अब वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करे, फेक डॉक्यूमेंटेशन साथ लगा के कोई 100 केस अप्लाई करके कोई एक वीजा लग भी जाए मार्केट में, तो इट हैपन्स, ठीक है। लेकिन जो एज अ होल अगर हम देखें तो ऐसे वीजाज नहीं लगते, ठीक है। और अगर कोई कंसल्टेंट आपको डन बेस ऑफर कर रहा है ना, तो इट मीन्स कि उसकी वीजा रेशो वैसे ही अच्छी है। कभी आपने ये देखा है कि कंसल्टेंसी फर्म जो है वो उस कंट्री की डन बेस पे वीजा कर रहे हो जिसके वीजा कम लग रहे हो, ठीक है, वो उसी की ऑफर आपको करेंगे जिसका पता है यार इसका वीजा स्टैम्प हो जाना है। तो ये ऐसे करके सारा सिनेरियो हमारा अगर ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, हमारे हम हर वीजा को ही डन बेस पे लेते हैं, ठीक है। हमें यही होता है कि जो हमारे पास आया है, जो भी स्टूडेंट है वो हमारे पास अगर आता है तो हम उसको प्रॉपर गाइडेंस दें, और उसको बेस्ट जो है ना वो इंस्टीट्यूट के अंदर रिक्रूट करें, और उस कंट्री के अंदर उसका वीजा उसको मिल जाए।